बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन ने लेक्चरार उर्दू का पेपर कंडक्ट किया और इसके साथ ही लेक्चरारशिप के जितने भी पेपर हैं उनका अख्ताम हो गया। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर बाद में कंडक्ट होंगे। तो लेक्चरार उर्दू के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी सवाल के जवाब में कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन भी कर सकते हैं। शाख ताक के मानी क्या हैं? अंगूर के पेड़ की शाख या अंगूर की बेल या मदहोश करने वाली शराब, इसे शाख ताक कहते हैं। सवाल नंबर 2, खिज़र राह बांग दरा की नज़्म है जिसमें कितने सवालात का ज़िक्र है? तो इसमें टोटल जो है वो 5 सवालात का ज़िक्र किया गया है और पाँचों सवालात यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं। खिज़र को सहरा नवर्दी इस कदर अज़ीज़ क्यों है? ज़िंदगी का राज क्या है? सल्तनत क्या चीज़ है? सरमाया और मेहनत में झगड़े की वजह क्या है? दुनिया इस्लाम की ज़बोहाली की वजह क्या है? सवाल नंबर 3, इबलीस की मजलिस शूरा अरमगान हिजाज़ की पहली नज़्म है। इस नज़्म में कितने मुशीरों का ज़िक्र है? तो इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो 5 मुशीरों का ज़िक्र है। सवाल नंबर 4, फ़रिश्ता और मम्मी किसके अफ़साने हैं? जवाब मंटो के। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, जवारी किसका अफ़साना है? इसका जवाब है ग़ुलाम अब्बास का। सवाल नंबर 6, वो घड़ी, ये कंप्लीट करना था। इसका करेक्ट आंसर है आ पहुँची। क्वेश्चन नंबर 7, जो रही सो बेखबरी रही किसकी आप बीती है? ये अदा जाफ़री की है। क्वेश्चन नंबर 8, परवीन शाकर का पुराना तखल्लुस क्या था? तो इसका दुरुस्त जवाब बीना है। सवाल नंबर 9 है, शाहिद अहमद देहलवी की वजह शोहरत क्या है? तो खाका निगारी शाहिद अहमद देहलवी साहब की वजह शोहरत है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है जी, शेर की सेहत जांचने का इल्म क्या कहलाता है? तो शेर की सेहत जांचने का इल्म इल्म अरूस कहलाता है। सवाल नंबर 11, साकी नामा की हैयत क्या है? मसनवी इसकी हैयत है। सवाल नंबर 12, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये मशहूर शेर किस शायर ने लिखा है? तो इसका दुरुस्त जवाब मुस्तफ़ा ज़ैदी है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, हासिल घाट किसका नावल है? तो इसका दुरुस्त जवाब बानो कुदसिया है। सवाल नंबर 14, कलीमुद्दीन अहमद कौन थे? तो कलीमुद्दीन अहमद जो हैं ये मशहूर नक़ाद थे। सवाल नंबर 15 है, अल्लामा इक़बाल ने किस फ़ातिमा का ज़िक्र किया है? तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला का। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, रमूज़ औक़ाफ़ लगाने का अमल क्या कहलाता है? तो इसे तौक़ीफ़ कहते हैं, रमूज़ औक़ाफ़ लगाने के अमल को। सवाल नंबर 17 है, राशिद की नज़्म हसन कूज़ा गर के कितने हिस्से हैं? तो हसन कूज़ा गर के टोटल 4 हिस्से हैं। सवाल नंबर 18, फ़हवाए अबारत से क्या मुराद है? इसका जवाब है अबारत का मफ़हूम। सवाल नंबर 19 है जी, अदबियात किस वक्फ़े का जरीदा है? तो ये समाही है। उसके बाद सवाल नंबर 20 है, 1857 से 1914 ये किसका दौर हयात है? तो ये शिबली नोमानी का दौर हयात है। सवाल नंबर 21 है, हम सफ़ीर के मानी क्या हैं? हम सफ़ीर हम आवाज़ को कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, सहीफ़ा किसका जरीदा है? मजलिस तरक्की अदब लाहौर के जरीदे को सहीफ़ा कहते हैं। सवाल नंबर 23 है, शायर शबाब कौन है? तो जोश मलिहाबादी इस सवाल का दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 24, बेकार से बेगार भली, इस बात का क्या मतलब है? तो बेकार रहने से मुफ्त का काम करना बेहतर है, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 25, ढाक के वही 3 पात का मतलब क्या है? यानी अपनी ज़िद पर अड़े रहना, जूं का तू रहना और उसी हाल में रहना, इसे ढाक के 3 पात कहते हैं। सवाल नंबर 26 है, हलवे मांडे करना, इसका दुरुस्त जवाब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसे अपना फ़ायदा सोचना। सवाल नंबर 27 है जी, गज़ल के लुग़वी मानी क्या हैं? तो गज़ल के लुग़वी मानी जो औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना। सवाल नंबर 28 है, गंज है गरम माया अज़ रशीद अहमद सिद्दीकी की सिन्फ़ क्या है? तो खाका निगारी गंज है गरम माया की सिन्फ़ है जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने लिखी। सवाल नंबर 29 है, ग़ुबार ख़ातिर अज़ अबुल कलाम आज़ाद की सिन्फ़ क्या है? तो इसकी जो सिन्फ़ है ये मकतूब निगारी है। सवाल नंबर 30 है, चाहे ज़खंदा का मतलब क्या है? तो ठोड़ी का गढ़ा इसका मतलब है। सवाल नंबर 31 है, कुलियात यगाना के मुरत्तब कौन है? तो कुलियात यगाना के मुरत्तब मुशफ़िक़ ख़वाजा साहब है। सवाल नंबर 32 है जी, एक सब आग एक सब पानी, दीदा दिल आज़ाब हैं दोनों, शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो तज़ाद भी है और लफ़ो नशर भी है। उसके बाद सवाल नंबर 33 है, ज़र दाग़ दिल से क्या मुराद है? इसका दुरुस्त जवाब है दिल की दौलत। सवाल नंबर 34 है, ले सांस भी आहिस्ता के नाज़ुक है बहुत काम, ये किसका? आफाक के इस कारा गाह शेर शीशा गरी का, ये किसका शायर यानी कि इस शेर के जो शायर हैं वो कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब मीर मोहम्मद तकी मीर हैं। सवाल नंबर 35 है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, ये किसकी नात है? तो ये खालिद महमूद नक्शबंदी साहब की मशहूर नात है। सवाल नंबर 36, कौमी ज़ुबान किस इदारे का रसाला है? अंजमन तरक्की उर्दू के रसाले का नाम कौमी ज़ुबान है।
سوال نمبر 37 ہے جی اردو کیسے لکھیں، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ رشید حسن خان صاحب کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 38 بنات کے مدیر کون تھے؟ تو راشد الخیری، علامہ راشد الخیری صاحب جو ہیں وہ بنات کے مدیر ہیں۔ سوال نمبر 39 پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے رومانویت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے جن حروف کے اعداد مقرر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 28 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 41 ہے داستان سے افسانے تک کے مصنف کون ہیں؟ تو داستان سے افسانے تک کے مصنف کا نام سید وقار عظیم ہے۔ سوال نمبر 42 ہے صوفی شاعر خواجہ میر درد ہیں، صوفی نثر نگار کون ہیں؟ تو خواجہ حسن نظامی کو صوفی نثر نگار کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے پنواڑی کس کی نظم ہے؟ تو اس کا درست جواب مجید امجد صاحب ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف کون ہیں؟ مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف سید باقر رضا رضوی ہیں، سید باقر رضا رضوی۔ سوال نمبر 45 ہے جس شعر کے دونوں مصروں میں باہمی ربط نہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ اسے دو لخت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 46 ہے ہجو سے کیا مراد ہے؟ شاعری میں کسی کو برا بھلا کہنا ہجو کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 47 ہے اردو ادب کی تشکیل جدید کے مصنف کون ہیں؟ تو ناصر عباس نیر صاحب اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 48 ہے ابتدائی ترقی یافتہ نثری کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ سب رس ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 49 ہے ترقی پسند تحریک کی صدارت کس نے کی؟ تو ترقی پسند تحریک کی صدارت پریم چند نے کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 50 ہے میرے چاند سو جا علم بیاں کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے اس میں؟ تو اس میں علم بیاں کی صورت جو استعمال ہوئی ہے یہ استعارہ استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ جو پیپر ہے یہ مجاہد فرساد صاحب جی ان کی کاوش ہے اور ان کے سارا کریڈٹ جو ہے وہ مجاہد فرساد صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے یہ پیپر کو سولو کیا۔ اس کے اندر میری کوئی ذاتی جو ہے وہ ایفرٹ شامل نہیں ہے کیونکہ تمام کویسچنز کو انہوں نے ہی اکٹھا کیا اور انہوں نے ہی اس کے آنسر جو ہیں وہ اس میں لکھے ہیں۔ تو آل کریڈٹ گوز ٹو مجاہد فرساد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ جو ہے اس کا باقی جو پارٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں اور جنرل نالج کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔